हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक, उमंग, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और आज का सेशन ध्यानपूर्वक अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है पाठ 14, सेवा की महिमा। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया था। इसमें लेखक ने हमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वर्ड देखो, धर्म ग्रंथों। ध म के ऊपर रेव, ग के पैर में पदेन, ऊपर बिंदी, थ को ओ, पीछे बिंदी। धर्म ग्रंथों मीन्स रिलीजियस बुक्स। नेक्स्ट, दुर्लभ, द को छोटा ओ, ल के ऊपर एव, भ, दुर्लभ मीन्स रेयर। नेक्स्ट बेटा, विवेक मीन्स समझ। नेक्स्ट, इजादे मीन्स खोजें, ख को ओ, ज को ए, पीछे बिंदी, खोजें। नेक्स्ट, यात्रा मीन्स जर्नी, JOURNEY, journey. Next, संभव means possible. Next बेटा, मानवता means humanity, HUMANITY, humanity. Next, अमर means immortal, IMMORTAL, immortal. Next, धन का खोट means money loss. Next बेटा, खरा means actual, ACTUAL. Next, जंगल means forest. Next बेटा, वास्ता means relation. Next, नीति means morality, MORALITY. Next is समाज means society, SOCIETY, society. Next, प्रेम means प्यार, आधा प यको आर, प्यार. Next is फौरन means तुरंत. Next बेटा, कुष्ठ means कोढ़. Next is मवाद means पस. Next is मानव जाति means mankind, MANKIND, mankind. Next is धनी means rich. Next, देवदूत means angel, ANGEL. Next बेटा, इंसान means human. Next, आशीर्वाद, आ श को बड़ी ई, व को आ ऊपर ई, द, आशीर्वाद means blessing. Next is आनंद means मज़ा, म, ज के पैर में बिंदी, आ, मज़ा. Next, आदत means habit. Next बेटा, स्वार्थ means selfishness, SELFISHNESS. Next, इच्छा means चाह. Next is प्राण means life. Next बेटा, ज़मीन means land, गांव means village, फौज means army, बरसों means years, YEARS. नेक्स्ट बेटा, आरंभ मीन्स शुरू, श को छोटा ऊ, र को छोटा ऊ, शुरू. नेक्स्ट, विश्वास मीन्स भरोसा. नेक्स्ट बेटा, मील मीन्स माइल्स. नेक्स्ट, अखंड, अ ख के ऊपर बिंदी, ड, अखंड मीन्स बिना रुके. नेक्स्ट देखो, आनंद मीन्स मज़ा, निर्मल
नक छोटी म के ऊपर रेफ ल। निर्मल मीन्स साफ या स्वच्छ। आधा स व आधा च श स्वच्छ। नेक्स्ट टोली मीन्स ग्रुप। नेक्स्ट बेटा ज़मीन मीन्स लैंड। नेक्स्ट बेटा अकिंचन मीन्स दरिद्र। द रको छोटी ई द के पैर में पदेन दरिद्र। नेक्स्ट खिदमत मीन्स खातिरदारी। नेक्स्ट बेटा अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। नेक्स्ट सत्य मीन्स सच। नेक्स्ट इज बुनियाद मीन्स नींव। आगे बेटा खोज मीन्स तलाश। महिमा मीन्स शोभा। धन मीन्स मनी। नेक्स्ट अपनी ओर खींच मतलब अट्रैक्ट ATTRACT। नेक्स्ट बेटा विजय मीन्स जीत। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। सारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी इजादें हुई हैं सब बुद्धि के जोर पर हुई हैं। आप सवेरे दिल्ली में नाश्ता करके चलते हैं और दोपहर का खाना मास्को में खा लेते हैं। हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है। यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है। बच्चों मनुष्य को उसकी बुद्धि व विवेक शक्ति के कारण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब मनुष्य की बुद्धि के बल पर ही हुए हैं। नेक्स्ट बेटा जिसके पास इतनी चीज़ें हों वह धन या दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भटके यह उचित नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है। उनका नाम अमर हो गया है। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लो लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। तो बच्चों मनुष्य को अपनी ताकत का प्रयोग समाज एवं मानवता की सेवा में करना चाहिए। मनुष्य को मोह माया से ऊपर उठकर सेवा धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं दूसरों के साथ भी बढ़ता है। खरा आदमी वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज के काम आता है। ऐसा आदमी सबको प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। हजरत मोहम्मद जहाँ भी दुख होता था वहाँ फौरन पहुँच जाते थे। भगवान बुद्ध ने न जाने कितनों की सेवा की। गांधी जी परचुरे शास्त्री के घावों को अपने हाथों से साफ करते थे। ये मामूली घाव नहीं थे, कुष्ठ के थे। उनमें से मवाद निकलता था, लेकिन गांधी जी बड़े प्रेम से शास्त्री जी की सेवा करते थे। ऐसे मिसालें एक दो नहीं सैकड़ों हजारों हैं। जो मानव जाति की सेवा करता है उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। तो बच्चों जो मनुष्य अपनी बुराइयों का त्याग कर दूसरों के साथ प्रेम से रहता है वास्तव में वही सच्चा मानव है। भगवान बुद्ध, गांधी जी ने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। ऐसे ही एक शख्स थे अबू बिन अदम। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। अबू बिन अदम की कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक दिन रात को वह अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। देखा
कि सामने एक देवदूत बैठा कुछ लिख रहा है। आधा ने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को प्यारे हैं। नेक्स्ट। अधम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया मेरा नाम उन लोगों में लिख लेना जो इंसान की सेवा करते हैं। देवदूत चला गया और अगले दिन वह लौटा तो उसके हाथ में उन आदमियों की सूची थी जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला था। अबू बिन अदम का नाम सूची में सबसे ऊपर था। साफ है कि जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। तो बच्चों, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वह भगवान को भी प्रिय होते हैं। नेक्स्ट देखो, सेवा करने का अपना आनंद है। एक बार सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरज बदले में बिना कुछ पाने की इच्छा रखे सबको धूप और रोशनी देता है। चांद ठंडक पहुंचाता है। धरती अन्न देती है। पानी जीवन देता है। हवा प्राण देती है। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो बच्चों, जैसे प्रकृति निस्वार्थ रूप से सबको सुख पहुंचाती है, उसी तरह मानव को भी बिना कुछ पाने की चाह रखे मानवता की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, विनोबा जी के पास क्या रखा था? न धन, न कोई बाहरी सत्ता, पर सेवा के जोर पर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। उन्हें 40 लाख एकड़ से ऊपर जमीन दान में मिली। सैकड़ों गांव दान में मिले और जीवन दानियों की उनके पास फौज थी। यह सब कैसे हुआ? सेवा के बल पर। बरसों पहले जब विनोबा जी ने बोधान यज्ञ आरंभ किया था, लोगों ने न जाने क्या क्या बातें कही थी, पर विनोबा जी ने उनकी कोई परवाह नहीं की। उनका भगवान पर विश्वास था। उनके दिल में स्वार्थ न था। ऐसे आदमी को काम में सफलता मिलनी ही थी। वे हजारों मील पैदल चले, जाड़ों में चले, गर्मियों में चले, वर्षा में चले, धूप में चले। लोगों ने कहा, बाबा चलते चलते बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा आराम कर लो। जानते हैं विनोबा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सूरज कभी रुकता नहीं, चांद कभी टिकता नहीं, नदी कभी थकती नहीं, मेरी भी यात्रा अखंड गति से चलेगी। नेक्स्ट बेटा, सेवा के आनंद में लीन विनोबा जी चलते रहे। देश का कोई भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रेम की निर्मल धारा उन्होंने घर घर पहुंचा दी। एक दिन उनकी टोली में हम कई लोग बैठे थे। शाम का समय था। उस दिन विनोबा जी को बहुत सी जमीन मिली थी। जब उन्हें दिन भर का हिसाब बताया गया तो वे मुस्कुराने लगे। बोले, आज इतनी जमीन हाथ में आई है, लेकिन देखो कहीं हाथ में मिट्टी चिपकी तो नहीं। तो बच्चों, इसका अभिप्राय ये था कि इतनी धन दौलत आने पर भी उनमें जरा भी घमंड नहीं था। हम सब हंस पड़े, पर विनोबा जी ने बड़े पते की बात कही थी। जिसके हाथों में लाखों एकड़ भूमि आई हो, उसके हाथों में एक कण भी चिपका ना रहे, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। शरीर से दुबले पतले विनोबा जी ने सबको दिखा दिया कि इंसान से बढ़कर दुनिया में किसी का भी मूल्य नहीं है। करोड़पति तक अकिंचन विनोबा जी के चरणों में सिर झुकाते थे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में सेवा की महिमा का महत्व बताते हुए लेखक यशपाल जैन जी बताते हैं कि लाखों एकड़ भूमि का हिसाब किताब रखते हुए भी विनोबा भावे जी ने कभी एक पैसे के लिए भी अपना मन मैला नहीं किया, क्योंकि क्षीणकाय विनोबा जी ने सब कार्य सेवा भाव से किए और उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण ही बड़े बड़े धनी लोग उनका आदर करते हुए उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। नेक्स्ट बेटा, एक सूफी संत ने कहा है, किसी का दिल उसकी खिदमत करके अपने हाथों में ले,
यही सबसे बड़ी इज्जत है। हजारों काबों मीन्स मुस्लिमों का धार्मिक स्थान से बढ़कर एक दिल है, अर्थात किसी भी धार्मिक स्थल में सेवा करने से बेहतर किसी इंसान की सेवा करके उसका मन खुश करना अधिक महत्व रखता है। नेक्स्ट बेटा, गांधी जी ने तो सेवा धर्म को अहिंसा और सत्य दोनों की बुनियाद माना। उन्होंने कहा, सेवा धर्म का पालन किए बिना मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता और अहिंसा धर्म का पालन किए बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता। अर्थात इन पंक्तियों में गांधी जी ने सेवा भावना को ही अपनी अहिंसा और सत्य की विचारधारा की नींव माना है। नेक्स्ट बेटा, सेवा की बड़ी महिमा है। धन से आप कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, सेवा से ज्यादा लोगों पर विजय पा सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया को तो सेवक ही जीत सकता है। तो बेटा, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पैसे से तो केवल थोड़े लोगों को ही जीता जा सकता है, लेकिन सेवा से तो सबको जीता जा सकता है। तो देखिए, पाठ का संदेश भी तो यही है ना कि मन में सेवा भावना जागृत होना, यानी जागने का अर्थ है भगवान से मिलन या ईश्वर की प्राप्ति। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया। आप इसकी अच्छे से दोहराई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।